नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। 4 मई को दैत्य गुरु शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इस राशि परिवर्तन का सभी 12 लग्नों पर कोई ना कोई प्रभाव अवश्य पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई ना कोई खगोलीय घटना घटती है तो इसका हमारे जीवन पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। और आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस राशि परिवर्तन का, शुक्र के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस नंबर पर मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और उसके पश्चात आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे शुक्र की, दैत्य गुरु शुक्र की वृषभ राशि में 4 मई को प्रवेश करेंगे और 28 मई तक शुक्र जो है इसी राशि में संचार करेंगे। बुध और राहु के साथ इनका युति योग भी बनेगा, सूर्य भी इनके साथ युति योग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लगन की, कि मेष लगन के जातकों के लिए इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, शुक्र जो है 4 मई को कृतिका नक्षत्र में होंगे, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य जो हैं 4 मई को मेष राशि अपनी उच्च राशि में होंगे। मेष लगन से सूर्य पंचमेश है, पंचमेश होकर के सूर्य का अपनी राशि उच्च राशि में होना सबसे पहले तो मान सम्मान की प्राप्ति करवाता है, यानी मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। सूर्य पंचमेश है, संतान सुख की वृद्धि करते हैं, संतान की वृद्धि करते हैं, यानी संतान से सुखद फल व सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। इसके अलावा पंचम भाव शेयर मार्केट का है, शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा। पंचम भाव प्रेम संबंधों का है, तो प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। पंचम स्थान जो है आर्ट्स का है, कला, कल्चर, खेल कूद, स्पोर्ट्स, एम्यूजमेंट, इन सभी चीज़ों का पंचम भाव जो है स्वामी है। तो इन सभी चीज़ों में आप अव्वल रहेंगे, अग्रणी रहेंगे, यानी कि सफलता इन कार्यों से आपके कदम चूमेगी। 12 मई को शुक्र रोहिणी नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और मेष लगन से चंद्रमा चतुर्थेश हैं, तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी कार्यों से लाभ और सफलता अर्जित होगी। 23 मई को शुक्र मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके मेष लगन से तृतीय स्थान में चल रहे हैं, भाई बंधुओं से सुख सहयोग बना रहेगा, साथ ही साथ व्यर्थ की भागदौड़ भी करवाते हैं। क्योंकि मंगल अष्टमेश भी हैं, तो स्वास्थ्य हानि और धन हानि के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। तो मेष लगन के जातकों को शुक्र का ये राशि परिवर्तन कुछ इस प्रकार से शुभाशुभ फल प्रदान करेगा। इसके अलावा शुक्र की राहु के साथ और सूर्य के साथ यो युति योग बनेगा, क्योंकि शुक्र आपके सप्तमेश हैं, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा करते हैं। और क्योंकि बुध के साथ इनका युति योग बनेगा, तो बुध आपके तृतीयेश और षष्ठेश हैं, तो नौकरी में अनुकूलता पैदा करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हम बात कर रहे थे मेष लगन की। अब हम बात करेंगे वृषभ लगन के जातकों के बारे में, कि वृषभ लगन के जातकों के लिए यह जो शुक्र का राशि परिवर्तन है 4 मई से होने वाला है, यह आपको क्या फल प्रदान करेगा। तो 4 मई को शुक्र वृषभ लगन से कृतिका नक्षत्र में होंगे। कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य चतुर्थेश होकर के आपके 12वें स्थान में उच्च के हैं।
चतुर्थेश का 12वें स्थान में उच्च होकर के जाना ये इंडिकेट करता है कि आपको जमीन जायदाद के कार्यों में आपका निवेश बढ़ेगा, आपके खर्च बढ़ेंगे। आप हो सकता है कोई नई भूमि खरीदने का योग बन जाए, किसी नई भूमि में आपका निवेश हो जाए, हो सकता है नए वाहन में निवेश हो जाए, हो सकता है नए घर खरीदने में, मतलब जमीन जायदाद के या वाहन आदि के योग बन सकते हैं। इन कार्यों में आपका निवेश बढ़ सकता है, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। 12 मई को शुक्र रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और वृषभ लगन से चंद्रमा जो हैं तृतीयेश हैं, तो आपकी भाग दौड़ को बढ़ाते हैं। भाई बंधुओं से सुख सहयोग प्राप्त होगा, छोटी मोटी यात्रा के योग बनेंगे। यदि आप मीडिया, आईटी, टेलीकम्युनिकेशंस इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ और सफलता हासिल होगी। 23 मई को शुक्र मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे और वृषभ लगन से मंगल आपके धन भाव में चल रहे हैं। धन भाव में मंगल धन की आपूर्ति करते हैं, यानी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। मंगल चूंकि आपके सप्तमेश भी हैं, कारोबार की वृद्धि करेंगे, दांपत्य सुख की भी वृद्धि करेंगे। और मंगल क्योंकि द्वादशेश हैं वृषभ लगन से, तो खर्चों की अधिकता भी बनी रहेगी। इसके अलावा शुक्र का जो राहु के साथ इस लगन में यानी वृषभ लगन में जो युति योग बनने जा रहा है, यह आपके नाम के ऊपर कहीं ना कहीं कोई दाग छोड़ सकता है, तो आपको इस बारे में सतर्क रहना होगा। इसके अलावा बुध के साथ जो शुक्र का युति योग बनेगा, क्योंकि बुध आपके धनेश हैं, पंचमेश हैं, तो आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। अब हम बात करेंगे मिथुन लगन की कि मिथुन लगन के जातकों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपको कैसा फल दे सकता है। तो 4 मई को मिथुन लगन से भी शुक्र कृतिका नक्षत्र में होंगे, सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके तृतीयेश होकर के लाभ स्थान में चले गए हैं, यानी कि तृतीय भाव है यात्राओं का, छोटी मोटी यात्राओं का, आसपास की आपकी भागदौड़ सफलता लाएगी। आपकी छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा, आपके पराक्रम से आपको लाभ होगा, क्योंकि तृतीयेश पराक्रम भाव के स्वामी लाभ स्थान में गए हैं, तो पराक्रम से लाभ अर्जित होगा। छोटी मोटी यात्राओं से या आपकी दौड़ धूप, आपकी मेहनत रंग लाएगी। 12 मई को शुक्र चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। इसके बाद 23 मई को शुक्र मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके लगन भाव में ही चल रहे हैं, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। मंगल षष्ठेश हैं, यानी कि छठे भाव के स्वामी हैं मिथुन लगन से। मिथुन लगन से मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, और मंगल क्योंकि लाभेश भी हैं, तो उत्तम धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। अब यहां पे भी मिथुन लगन से शुक्र का राहु के साथ 12वें भाव में संयोग बन रहा है, तो यह कहीं ना कहीं अत्यधिक खर्चों को दर्शाता है। और क्योंकि बुध के साथ और सूर्य के साथ भी यह संयोग बनेगा, तो बुध आपके लग्नेश होकर के 12वें भाव में है, तो जाहिर है स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान जरूर रखिएगा। और इसके अलावा सूर्य तृतीयेश हैं और इनके साथ भी जो युति योग 14 मई के बाद बनेगा, तो आपको आपके कार्यों में जो सफलता है वो थोड़ी सी अब विलंब से मिलेगी, या आपकी भागदौड़ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कर्क लगन की बात कर लें कि कर्क लगन के जातकों को इस शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव मिलेगा। तो 4 मई को शुक्र कर्क लगन से कृतिका नक्षत्र में होंगे और कृतिका नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आपके कर्क लगन से धनेश हैं, धन भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में बैठे हैं, यानी कि कारोबार से उत्तम आर्थिक धन लाभ करवाएंगे। नौकरी में तरक्की, प्रमोशन,
पारिवारिक जीवन बढ़िया सुखद रहेगा। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से सफलता मिलेगी। 12 मई को शुक्र चले जाएंगे रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, मान सम्मान की वृद्धि करवाते हैं। फिर 23 मई को मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में। अब मंगल जो है कर्क लगन से 12वें स्थान में चल रहे हैं, तो यहां पर खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। जमीन जायदाद में रुके हुए कार्य बन सकते हैं, या जमीन जायदाद बेचने की यदि आप सोच रहे हैं तो बिक सकती है। खर्च बढ़ेंगे। इसके अलावा कर्क लगन से 11वें भाव में शुक्र राहु बुध और सूर्य का जो युति योग बनेगा, ये कहीं ना कहीं आपको मित्रों से मेल मिलाप तो करवाता है, लेकिन किसी खास मित्र से आपके संबंध भी बिगाड़ सकता है। यानी कि किसी मित्र के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक धन लाभ के लिए यह युति योग जो है बढ़िया रहेगा लाभ स्थान में। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन कैसा फल देगा, क्या फल देगा। अब सिंह लगन से भी 4 मई को शुक्र जो है कृतिका नक्षत्र में होंगे और सूर्य आपके लग्नेश होकर के भाग्य भाव में उच्च राशि में बैठे हैं, जो कि आपके भाग्य की वृद्धि करते हैं। यानी ईश्वर की सहायता, भाग्य वृद्धि का अर्थ होता है कि ईश्वर की सहायता मिलना, बिना किसी मेहनत के ईश्वर की सहायता का मिल जाना, इसे ही भाग्य का नाम दिया गया है। जब कार्य आपके अपने आप बनने लग जाएं बिना मेहनत के, तो इसे कहते हैं भाग्य। कि भाग्य के सहारे, ईश्वर की सहायता से, दैवीय सहायता से आपके कार्य बनेंगे। ईश्वर भक्ति में आपका मन लगेगा। दूरस्थ यात्राओं के योग भी बन सकते हैं यदि आपके शहर में लॉकडाउन नहीं है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ हो सकता है। मान सम्मान की वृद्धि भी होगी। 12 मई को शुक्र रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, जो कि खर्चों को बढ़ाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है सिंह लगन से द्वादशेष हैं। खर्चों के साथ साथ चिंता को भी बढ़ाते हैं। इसके बाद 23 मई को शुक्र मृगशिर नक्षत्र में चले जाएंगे। मृगशिर नक्षत्र के स्वामी है मंगल, जो कि सिंह लगन से लाभ स्थान में है, और मंगल चतुर्थेश और नवमेश होकर के लाभ स्थान में गए हैं। तो जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, भाग्य से लाभ होगा, क्योंकि मंगल नवमेश होकर के लाभ स्थान में गए हैं। इसके अलावा शुक्र राहु का 10वें भाव में युति योग, बुध के साथ, सूर्य के साथ, ये जो युति योग बनेगा, ये कहीं ना कहीं आपके कारोबार में तरक्की को भी दर्शाता है, नौकरी में तरक्की को भी दर्शाता है। तो शुक्र राहु का, क्योंकि यहां पे ये नहीं देखना कि राहु है तो खराब फल ही देंगे। राहु किसके साथ बैठे हैं? शुक्र के साथ। शुक्र कौन है? स्वराशिगत हैं, तो राहु शुक्र की भांति ही फल देंगे, राहु बुध की भांति ही फल देंगे, क्योंकि छाया ग्रह हैं, जिसके साथ बैठे वैसा फल देंगे। तो शुक्र के साथ होंगे तो शुभ फल। शुक्र क्योंकि सिंह लगन से दशमेश हैं, तो नौकरी कारोबार में तरक्की व प्रमोशन को दर्शाते हैं। कन्या लगन की बात करें, कन्या लगन के लिए यह जो राशि परिवर्तन है, ये कैसा फल देगा, क्या फल देगा। कन्या लगन से भी 4 मई को शुक्र जो हैं कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यानी कि सूर्य जो हैं, अब यहां पे सूर्य आपके द्वादशेष हैं। कन्या लगन से सूर्य जो हैं द्वादश भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं। द्वादशेष का और अष्टम भाव में जाना, ये कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग तो पैदा करता है, लेकिन बहुत ज्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि ये आपके मार्ग में रुकावटें भी पैदा करता है और चुनौतियां भी पैदा करता है। तो यह जो समय रहेगा 12 मई तक रहेंगे शुक्र कृतिका नक्षत्र में। तो 12 मई तक का जो समय होगा, अब खास बात यह है कि उनको और भी अधिक फल देखने को मिलेंगे, जिनको कि इस समय शुक्र की ही दशा अंतरदशा चल रही है। तो 12 मई तक थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहिए। उसके बाद शुक्र चले जाएंगे 12 मई को रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा आपके लाभेश हैं, तो कार्यों में सफलता,
लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। फिर 23 मई को दोबारा शुक्र जो है मृगशिर नक्षत्र में होंगे, जिसके स्वामी मंगल हैं और जो कन्या लगन से दशम भाव में है। नौकरी, कारोबार, राजनीति, सामाजिक क्षेत्रों में सफलता, तरक्की और साथ ही साथ आपके कार्यों में मेहनत से सफलता दिलाते हैं। लेकिन मंगल अष्टमेश भी है, तो अष्टमेश होने के नाते थोड़ी बहुत चुनौतियां भी पैदा करते हैं। इसके अलावा जो आपका भाग्य भाव में शुक्र और राहु बुध सूर्य का योग बनने जा रहा है, ये आपको ईश्वरीय सहायता भी प्रदान करता रहेगा, दैवीय सहायता भी आपको मिलती रहेगी। यानी कि आपके कार्यों में जो रुकावटें आ रही हैं वो भी आपकी दूर होती चली जाएंगी स्वतः ही, ईश्वर की सहायता से। तुला लगन की बात करें कि तुला लगन के लिए यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपको कैसा फल प्रदान करेगा। तो 4 मई को शुक्र होंगे कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य जो हैं लाभेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं तुला लगन से। तो लाभेश का सप्तम भाव में जाना ये दर्शाता है कि कारोबार से लाभ, आपको व्यापार से लाभ होगा, कारोबार से लाभ होगा, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ये सभी लाभ जिनको शुक्र की दशा अंतर्दशा है उनको और भी ज्यादा करीबता से करीबी अनुभव प्राप्त होंगे। दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा 12 मई को शुक्र चले जाएंगे रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। नौकरी, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, सभी प्रकार के क्षेत्रों में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। फिर 23 मई को शुक्र चले जाएंगे मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में, और मंगल के नक्षत्र में क्योंकि मंगल आपके भाग्य भाव में है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, भाग्य की वृद्धि करते हैं। मंगल धनेश हैं तो उत्तम धन लाभ, और सप्तमेश है तो कारोबार से धन लाभ। तो इस प्रकार से, और शुक्र आपके अष्टमेश होकर के अष्टम में है तो आयु की वृद्धि करते हैं। हां, राहु के साथ हैं तो यहां पे थोड़ा सा अचानक आपको चोट आदि दे सकते हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा सा सावधान रहिए। वृश्चिक लगन की बात करें कि वृश्चिक लगन के जातकों के लिए जो शुक्र का ये राशि परिवर्तन है वो कैसा फल प्रदान करेगा। तो वृश्चिक लगन से भी 4 मई को शुक्र कृतिका ही नक्षत्र में होंगे, सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके छठे भाव में बैठे हैं और सूर्य दशमेश हैं। दशमेश का छठे भाव में जाना यह भी आपके कारोबार में तरक्की को ही दर्शाता है, नौकरी में तरक्की को ही दर्शाता है। दशमेश का छठे भाव में जाना कारोबार और नौकरी में तरक्की का सूचक है। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, यानी नौकरी और कारोबार में अनुकूलता पैदा करते हैं। फिर 12 मई को रोहिणी नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी है, दैवीय कृपा आप पर बनी रहेगी, ईश्वरीय सहायता मिलती रहेगी। और 23 मई को शुक्र चले जाएंगे मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में मंगल लग्नेश और षष्ठेश होकर के गए हैं। मंगल क्योंकि वृश्चिक लगन के स्वामी है, अष्टम भाव में है, तो यहां पे अचानक आपके लिए चोट आदि का भय बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन हानि और स्वास्थ्य हानि के योग पैदा करते हैं, लेकिन पैसा आता भी रहेगा क्योंकि मंगल षष्ठेश भी है, मान सम्मान की प्राप्ति भी करवाते हैं। इसके अलावा शुक्र राहु और बुध सूर्य का जो सप्तम भाव में ये युति योग बनेगा, ये कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी खटास पैदा कर सकता है। धनु लगन के जातकों के लिए यह जो शुक्र का राशि परिवर्तन है ये कैसा फल प्रदान करेगा। 4 मई को शुक्र धनु लगन से कृतिका नक्षत्र में आएंगे और कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। अब धनु लगन से सूर्य जो है पंचम भाव में होंगे। सूर्य भाग्य भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं धनु लगन से, तो क्या करेंगे, संतान सुख की वृद्धि करेंगे, संतान से सुख दिलाएंगे, संतान पक्ष की वृद्धि और शेयर मार्केट से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, खेल कूद से लाभ, कला आर्ट्स कल्चर इन सभी क्षेत्रों से लाभ, ईश्वरीय सहायता ईश्वरीय कृपा बनी रहेगी।
फिर 12 मई को शुक्र चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में और चंद्रमा के नक्षत्र में। तो धनु लगन से चंद्रमा अष्टमेश हैं, लेकिन चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष जरा कम लगता है। चुनौतियां पैदा होंगी, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, रास्ते भी बनते चले जाएंगे। उसके बाद 23 मई को शुक्र चले जाएंगे मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके सप्तम भाव में है, कारोबार की वृद्धि करते हैं, दाम्पत्य सुख की वृद्धि तो करेंगे, लेकिन मंगल क्रूर ग्रह भी माने गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में छोटी मोटी बात से नोक झोंक भी हो सकती है, क्योंकि मंगल द्वादशेश भी हैं। मंगल जो है धनु लगन से द्वादशेश भी हैं, खर्चों को बढ़ाते हैं, निवेश को बढ़ाते हैं, और पंचमेश होने के नाते संतान सुख की वृद्धि करते हैं। शेयर मार्केट में निवेश बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से, और जो यह छठे भाव में शुक्र राहु बुध का युति योग बनेगा, ये आपकी नौकरी में अनुकूलता पैदा, हालांकि राहु की वजह से थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं मगर थोड़ी सी नौकरी में दिक्कतें, लेकिन फिर भी इसके बावजूद शुक्र बुध और सूर्य राहु का जो ये युति योग छठे भाव में बनने जा रहा है, ये नौकरी के लिए अनुकूल है। अन्य मामलों में अनुकूल भले ही ना हो, लेकिन नौकरी के मामले में अनुकूलता पैदा करेगा। मकर लगन की बात कर ले। मकर लगन के जातकों के लिए यह जो शुक्र का राशि परिवर्तन है कैसा फल प्रदान करेगा। अब मकर लगन से भी 4 मई को शुक्र कृतिका नक्षत्र में आएंगे, और कृतिका नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं अष्टमेश होकर के। मकर लगन से सूर्य जो हैं अष्टमेश हैं, और अष्टमेश होकर के चौथे भाव में बैठे हैं। जमीन जायदाद के कार्यों में विघ्न पैदा करते हैं। जमीन जायदाद के कार्यों से अभी आपको रुकावट या निराशा ही लगेगी हाथ में, वाहन संभल कर चलाइएगा। फिर 12 मई को शुक्र चले जाएंगे रोहिणी के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, जो कि सप्तमेश है। दाम्पत्य सुख के साथ साथ कारोबार की भी वृद्धि करते हैं। 23 मई को शुक्र मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो जो जमीन जाए, अब मंगल क्या है, मंगल चतुर्थेश है, मंगल लाभेश है। मकर लगन से लाभेश और चतुर्थेश मंगल छठे भाव में बैठे हैं। तो जो अभी जमीन जायदाद से कार्य सफल नहीं हो पा रहे थे, अब वो कार्य सफल होंगे, यानी जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ मिलेगा, उत्तम आर्थिक धन स्थिति पैदा होगी, उत्तम आर्थिक लाभ मिलेगा, और नौकरी में भी आपकी तरक्की के योग बनाते हैं। इसके अलावा मकर लगन से पंचम भाव में शुक्र राहु सूर्य बुध का जो यह युति योग बन रहा है, यह कहीं ना कहीं संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी बहुत चिंता पैदा कर सकता है। कुंभ लगन, कुंभ लगन की बात कर ली जाए। कुंभ लगन से शुक्र का यह राशि परिवर्तन आपको क्या और कैसा फल प्रदान करेगा। 4 मई को कुंभ लगन से भी शुक्र कृतिका नक्षत्र में होंगे, सूर्य के नक्षत्र में, और कुंभ लगन से सूर्य जो हैं तृतीय भाव में चल रहे हैं, सप्तमेश होकर के तृतीय भाव में। सप्तमेश का तृतीय भाव में जाना आपकी पराक्रम से, आपकी मेहनत से, आपकी कोशिशों से आपको कारोबार में तरक्की दिलाता है। यानी कि कोशिशों से, मेहनत से आपके कार्य सफल होंगे, कारोबार में तरक्की मिलेगी, नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। फिर 12 मई को शुक्र चले जाएंगे रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा षष्ठेश है, छठे भाव के स्वामी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में अच्छे योग यानी नौकरी में अनुकूलता। नौकरी में अनुकूलता का मतलब यह है कि नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी है तो बॉस प्रसन्न रहेंगे, कार्यों में सफलता आदि आदि मिलती रहेगी। 23 मई को शुक्र चले जाएंगे मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में। अब मंगल आपको कैसा फल देंगे। मंगल आपके तृतीयेश और दशमेश हैं और पंचम भाव में बैठे हैं। मंगल जो हैं मिथुन राशि पंचम भाव में होंगे। तृतीयेश और दशमेश का पंचम भाव में जाना यह दर्शाता है कि जमीन जायदाद में कोई रुका हुआ कार्य आपका बन सकता है। अगर आप जमीन जायदाद बेचने की सोच रहे हैं तो ग्राहक मिल जाएगा। भूमि आदि बिकने के योग पैदा करते हैं। ठीक है। इसके बाद मंगल पंचमेश हैं, शेयर मार्केट से लाभ को दर्शाते हैं,
कारोबार में, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में आपके लाभ को दर्शाते हैं, सफलता को दर्शाते हैं। भाग दौड़ भी आपकी बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन से शुक्र का यह जो राशि परिवर्तन है ये आपको कैसा फल प्रदान करेगा। 4 मई को मीन लगन से भी शुक्र जो है कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके धन भाव में चल रहे हैं। 6ठे भाव के स्वामी सूर्य का धन भाव में आना नौकरी में धन लाभ को दर्शाता है, बैंक बैलेंस की वृद्धि करता है, नौकरी में अनुकूलता, उत्तम आर्थिक लाभ पैदा होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 12 मई को रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। मीन लगन से चंद्रमा जो है पंचमेश हैं, तो संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल, संतान पक्ष की तरफ से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, इन सभी क्षेत्रों से लाभ। फिर 23 मई को शुक्र मृगशिर नक्षत्र में चले जाएंगे और मीन लगन से मृगशिर नक्षत्र के स्वामी है मंगल, जो कि धनेश भी है, नवमेश भी है। धनेश और भाग्येश होकर के मंगल 4थे स्थान में बैठे हैं। तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से लाभ और सफलता के संकेत बनाते हैं। संकेत क्या? इन सभी क्षेत्रों से लाभ और सफलता अर्जित होगी। तो इस प्रकार से शुक्र का यह जो राशि परिवर्तन है आपको फल देगा। अब हम बात कर ले कि शुक्र और राहु के युति योग से जो भी कोई अनावश्यक फल पैदा होगा या जो भी कोई अशुभ फल पैदा होगा उसके बचाव के लिए क्या किया जाए। सभी 12 लग्नों के लिए एक कॉमन ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जो कि शुक्र राहु के इस अनावश्यक या अशुभ फल को कम कर दे। तो उसके लिए कॉमन उपाय ये बनता है, सभी बार आपका कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, शुक्र राहु के इस अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए काली गाय की सेवा करें। क्योंकि राहु का रंग है काला और शुक्र है गौ माता। शुक्र को गौ समान माना गया है। तो काली गाय की सेवा करें, यानी काली गाय को इस पूरा महीना, मई के महीने आप रोटी आदि, चारा जो भी आपसे बन पड़े, आप गौ माता की सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।